सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गर्ल इन द बेसमेंट। हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं सारा नाम की लड़की को, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और वो अपने पापा से परमिशन मांगती है कि उसे अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी पे जाना है, लेकिन उसके पापा साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी अपने पापा से छुपते हुए अपने दोस्त क्रिस्टन के साथ वो बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो अपनी मम्मी और अपनी बहन से बताती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वह अपने डैड के साथ नहीं रहेगी और वो कहीं दूर चली जाएगी। और ये सब बातें उसके डैड भी सुन रहे होते हैं। अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसके डैड आते हैं और सारा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है, और उसे बेसमेंट के अंदर ले जाते हैं और वह एक सीक्रेट दरवाज़ा खोलते हैं और उसके अंदर सारा को ले जाते हैं। सारा सारा चीज़ देखते हुए सोच रही होती है कि ये कहाँ पे आ गई। फिर जैसे ही उसके डैड निकलते तो वो पीछे पीछे निकलने की कोशिश करते, लेकिन डैड उसे वहीं पे लॉक कर देते हैं। जब सारा ट्राई करती है कोड डालने की तो उसमें बहुत ज़्यादा ही गलत कोड डाल चुकी रहती है, जिससे वहाँ की बिजली चली जाती है। जब सारा बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है तो घर में एक जगह पे सारा की आवाज़ जा रही होती है, तो उसके डैड वो जगह भी बंद कर रहे होते सारे सामान से, ताकि उसकी फैमिली सुन ना पाए। जब सारा जो बेसमेंट में सामान लेके आई रहती है उसे देखती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें उसके सारे कपड़े होते हैं। देन हम इधर उसकी मॉम को देखते हैं, जो कि उसके डैड को बोल रहे होते हैं कि सारा गायब है, हमें पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। और उसकी मॉम और सिस्टर बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो रहे होते हैं उसके लिए। अब 2 दिन बीत जाते हैं तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बड़ी होने लग जाती है सारा के लिए, तो पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए राज़ी हो जाती है और वहाँ पे पुलिस को बुला लेती है। लेकिन सारा के डैड बोलते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है तो वो अपनी मर्ज़ी से वापस भी आ जाएगी, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करना। जब सारा के डैड बेसमेंट में वापस आते हैं तो सारा उन्हें धक्का देती है और वापस से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे बाल से खींचते हुए लाते हैं। देन वो गुस्से में सारा के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। सारा को बेसमेंट में पूरे 21 दिन हो चुके होते हैं और सारा का बर्थडे भी आ गया था। सारा के डैड उसके लिए एक केक और बर्थडे गिफ्ट लाए रहते हैं और सारा से बोले हुए रहते हैं कि जैसा वो बोलेंगे, अगर वो वैसा करेगी तो उसे वापस से वहीं पे ले जाएंगे। तो सारा सारा चीज़ वैसा ही करती है जैसा उसके डैड बोलते हैं, तो वो करती जाती है। देन उसके साथ उसके डैड फिर से फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। इधर में उसकी मॉम उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है और उसको बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सारा के डैड बार बार मना करते, बोलते कि ये बेफिजूली का खर्चा हो रहा है, तो तुम्हें बंद करना चाहिए सारा को ढूंढना। वो अपनी मर्जी से गई है ना, तो वो नहीं आएगी, और तुम जानती हो ना उसे, वो नहीं ऐसा करती रहती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो बस बोलती है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। लेकिन उसके सामने कोई जीत भी नहीं पाता। उसके डैड बोलते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं आएगी, और सबके सब चुप हो जाते हैं। इस बार सारा अपने डैड को खुद ही वहाँ पे बुलाती है और उसके डैड को बहुत ज़्यादा शक हुआ रहता है कि वो कुछ करना चाहती है। फिर हम सारा को देखते हैं कि वो एक कैन से एक हथियार बनाती है, जो कि अपने पीछे छुपा रखी रहती है। जैसे ही उसके डैड वहाँ पे आते हैं तो सारा हमला करती है, लेकिन वो पहले से भाप चुके होते हैं कि सारा कुछ करने वाली है, तो वो उसका जवाब दे देते हैं और वो सारा को बहुत ज़्यादा मारते हैं। अब हम देखते हैं सारा के डैड और क्रिस्टियन को, जो क्रिस्टियन सारा को ढूंढते ढूंढते उसके डैड के पास आके पूछता है कि आप सारा के बारे में कुछ पता चला तो आप मुझे बता दीजिए। तो सारा के डैड बोलते कि सारा खुद छोड़ कर जा चुके, वो बोली थी कि 18वें बर्थडे के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, तो यहाँ से जा चुकी है, तो तुम भी ढूंढना बंद करो। ऐसे ही सारा को उस बेसमेंट में पूरे 1 साल हो जाते हैं और सारा का अभी एक मकसद था कि अब वो वहाँ से निकल जाए, और वो वहीं पे एक छोटी सी बच्ची को जन्म भी देती है। अब हम क्रिस्टेन और सारा की बहन को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, और सारा की सिस्टर बताती है कि मुझे लगता है ना कि सारा कहीं चली गई है और वह अपना जीवन अच्छे से जी रही है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि डैड ने ही उसे गायब किया है, क्योंकि डैड कभी भी ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं करते हैं उसे, क्योंकि ऐसा दिखाते हैं कि सारा बस घूम रही है और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही शक होता है डैड पर कभी कभी, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। और क्रिस्टियन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता होगा, डैड ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन फिर भी दोनों का शक तो जाता, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। इधर हम देखते हैं कि सारा की मॉम उसके डैड पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और बोलती है कि हमें सारा को ढूंढना चाहिए और अच्छे से ढूंढना चाहिए, लेकिन उसके डैड हर बात पे मना करते और बोलते हैं कि वो खुद छोड़ के गई है, हमें हमें ज़रूरत नहीं है ढूंढने की।
जैसे ही सारा के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं तो सारा के सिस्टर की नज़र एक की पे पड़ती है जो कि बेसमेंट की रहती है और वो उसे उठाती है और वो भी चली जाती है बेसमेंट में। लेकिन उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता और उसके पीछे पीछे उसके डैड भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, देख लिया ना कुछ नहीं है। अब हम इधर में देखते हैं जहाँ पे सारा एक और बच्चे को जन्म देती है और उसे अपनी मॉम के पास भेज देती है और बोल उसमें चिट्ठी में डालती है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, इसलिए मैंने आपके पास भेज दिया। लेकिन उस बच्चे के नीचे एक और छोटी सी लेटर होता है जो कि उसकी मॉम नहीं देख पाती है, लेकिन उसके डैड को मिल जाते हैं और बेचारी का किस्मत ही खराब कि उसके डैड को मिलता है वो चिट्ठी और वह तो उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सारा अपनी स्टोरी अपने बच्चों को एक स्टोरी के माध्यम से समझाती है और इधर में हम देखते हैं कि उनके बच्चे अब बड़े हो चुके होते हैं, 14 साल बीत गया होता है और जब उसकी बेटी उसके डैड के पास जाती है तो वो अपनी बेटी को उससे दूर हटा देते हो, बोलती है कि बेटा तुम अंदर जाओ, तुम वहाँ पे खेलो। अब सारा के बच्चे भी पूछने लग जाते हैं मम हम इस बेसमेंट में कैसे रहेंगे और क्यों रहते हम यहाँ पे, हम बाहर की दुनिया में क्यों नहीं रहते और हमें ऐसे ही क्यों रखा गया है। सारा इसका जवाब कुछ भी नहीं दे पाती है और वो चुपचाप ऐसे ही बैठे रहते और उसके बच्चे बोलते कि मम जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो आप डैड को डिवोर्स दे देना, हम अपना अच्छे से रहेंगे। ऐसे ही पूरे 18 साल बीत जाते हैं तब भी वो वहाँ से नहीं निकल पाती हैं और सारा के बच्चे अब और भी ज़्यादा पूछने लग जाते हैं कि मोम हम यहाँ पे क्यों रहते हैं। तो सारा बैठ के उसे आराम से बताते हैं कि ये सब जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाया था ना वो प्रिंसेस मैं ही हूँ और वो विलेन जो तुम्हारे डैड है। और वो पूछती है वो प्रिंस कौन है, तो वो नहीं बता पाती है। देन सारा की बेटी को अस्थमा अटैक आने लग जाता है तो वो उसे उसी खिड़की के पास ले जाते हैं जहाँ पे थोड़ा हवा आता है अच्छे से, तो वो वहाँ पे सांस लेने लग जाती है। देन जब सारा के डैड आते हैं वापस तो उसका बेटा उनसे लड़ने लग जाता है तो सारा का डैड बोलते तुम्हारा भाई कितना होनहार है, सब कुछ अच्छा करता है और तुम्हें देखो तुम तो कुछ भी नहीं कर पाते हो। और सारा को देखते हैं कि जो क्रिस्टियन की यादों में खोई रहती है और सभी बातों को वापस से याद कर रही होती है। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं और सारा की बेटी को बहुत ज़्यादा ही अस्थमा अटैक आने लग जाता है। तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि बस तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से चल सकती है और मैं उसे हॉस्पिटल में ले जाऊँगा। जैसे उसके डैड बोलते हैं वो वैसा करते हैं और सबके सब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं जहाँ पे वो हम सारा उसका पेपर पानी से भिगो देती है और तो उसे दोबारा पेपर लाना जाना पड़ता है तो वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देती है और तो उसके डैड गिरफ्तार हो जाते। फाइनली हमारी सारा बाहर आ चुकी रहती है और फिर उसके बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाना और कमेंट भी कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय गाइस, अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में मिलते हैं।